माँ का तिरस्कार। सुनील, उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज़ 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज़ आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। नेहा ने अपने पति सुनील से कहा, कहाँ गई होगी, अभी आ जाएगी, तुम परेशान न हो। सुनील ने उत्तर दिया, अरे परेशान कैसे न हो, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफ़िन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। नेहा ने खींच कर बोली। सुनील, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। नेहा, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। सुनील, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। नेहा, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बुढ़ों के भी रंग ढंग अलग है। सुनील गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए नेहा अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है मालती जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से मालती जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। सुनील उनका इकलौता बेटा और नेहा उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। गोलू, उनका 2.5 साल का पोता, प्ले स्कूल में जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी मालती जी के ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते गोलू की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती है, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर, मालती जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। नेहा तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। अपने बेटे सुनील के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो नेहा को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी, अरे अब बहुत आराम है, गोलू की भी चिंता नहीं रहती। सुनील की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों को पैसा देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है और गोलू की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। अब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला, इसके आगे तो मालती जी सुन न सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें, क्षुब्ध हो गया था उनका मन ये सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई मतलब ही नहीं था। उनकी स्थिति घर पे सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दें, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से
वो इस घर को संभाल रही थी। पर नेहा की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना नेहा को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं अपने काम में लग गई थी। मालती जी के पति दीनानाथ जी एक किसान थे। दूसरे की ज़मीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई ज़मीन जायदाद थी नहीं। 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। सुनील उनकी एकलौता संतान शादी के 11 सालों बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों सुनील की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और सुनील भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। सुनील ने फ़ोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। मालती जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सुनील, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी। 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद सुनील आया 2 दिन के लिए माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन सुनील की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। न मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सुनील ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? मालती जी ने सुनील से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ नेहा के पिता ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना न हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सुनील हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फ़ोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति के मृत्यु उपरांत सुनील गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी मालती जी अपने पोते गोलू को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से नेहा खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी मालती जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे। सुनील ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। मालती जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? सुनील ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। मालती जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहाँ और क्यों? सुनील और नेहा एक साथ बोल उठे। मालती जी के जाने की बात सुनकर नेहा और सुनील दोनों ही चौंक गए थे। नेहा के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था। यह सोचकर कि अब घर और गोलू को कौन संभालेगा,
और सारे काम कैसे होंगे। जब से मालती जी आई हैं तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और गोलू की देखभाल सब मालती जी ही करती थी और वे दोनों निश्चिंत थे और काम वालियों वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? सुनील ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने की सबकी व्यवस्था हो गई है। कहाँ रहेंगी आप? सुनील ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं? माँ, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं आप। सुनील गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इस वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी करना चाहती हैं? अब नेहा भी सुनील के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। नेहा की बात सुनकर मालती जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूँगी और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे यह काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। मालती जी की बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग ही उतर गया था। वह एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता है। मालती जी सुनील और नेहा की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। सुनील और नेहा खड़े होकर देखते ही रह गए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।